सुनीति का होगा। अभय तब तो तुम्हें फोन उठाना चाहिए। ताकि मैं यहाँ हूँ ये जानकर सुनीति जल्दी लौट आए। हेलो। अभय? हाँ बोलो रवि। तुम वहां अभय? सुनीति का इंतजार कर रहा हूँ मैं। सुनीति का इंतजार? हाँ मैं कर रहा हूँ। तरुण है, काजल है और शीतल भी है। तो क्या वो कहीं बाहर गई है? हाँ बाहर तो गई है, पर हमें पता नहीं वो कहाँ गई है। पर फिक्र मत करो, वो शीतल को पूरा यकीन है कि वो जरूर लौटेगी। तुमने सुमन दीदी के यहाँ फोन करके देखा? नहीं रवि, हमने कहीं फोन नहीं किया। उसे जब लौटना है वो लौट आएगी। तुम तो जानते हो ना, सुनीति वाकई बहुत जिम्मेदार है। तभी तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो तो उसके लौटने के बाद ही पता चलेगा। हाँ ओके। हाँ रवि, सुनीति यहाँ आई थी। लेकिन क्यों जीजू? जब वो जानती है कि सब उसका वहां इंतजार कर रहे हैं, तो आपके यहाँ क्यों चली आई? मेरे इस छोटे से आशियाने को लूटने से बचाने के लिए आई थी रवि। हेलो। मैं जानता था भाई, हमारी सुनीति कोई भी गैर जिम्मेदाराना हरकत कभी नहीं कर सकती। वो दीपक जीजू के यहाँ थी। क्यों? I see. वो वहां से निकल चुकी है, बस पहुंचती होगी। Okay, thanks. सुनीति, कहाँ थी तुम? हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तरुण, सुनीति थोड़ी जानती थी कि अभय यहाँ है, वरना ये हमें कभी इंतजार नहीं कराती। मैं आज यहाँ कैसे नहीं होता? आखिर मेरी सुनीति इतना बड़ा कदम लेने जा रही है और आज मैं उसके साथ नहीं होता। ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों सुनीति? हाँ अभय, तुमने हमेशा अपनी सुनीति का साथ निभाया है, तो आज तुम मेरा साथ कैसे नहीं निभाते? लेकिन तुम गई कहाँ थी सुनीति? तो क्या शीतल ने तुम लोगों को कुछ नहीं बताया? मैंने? तुम्हें पता था कि सुनीति कहाँ गई है? ऑफ कोर्स ये जानती थी तरुण, लेकिन इसने हमें बताया नहीं, क्योंकि अगर बताती तो इसका भेद खुल जाता। कैसा भेद? यही कि डॉक्टर सपना मित्तल के साथ इसकी तो गहरी दोस्ती है। क्यों शीतल? मैं नहीं जानती तुम क्या बकवास कर रहे हो। पर मैं जानता हूं। अभी अभी रवि ने फोन पर मुझको सब कुछ बता दिया। क्या बताया रवि ने? तरुण, डॉक्टर सपना मित्तल ने झूठी ब्लड रिपोर्ट बनाई, जिससे बेचारे जीजू को लगा कि वो तो मरने वाले हैं। इसलिए वो चाहते थे कि सुमन दीदी और जतिन एक दूसरे के करीब आ जाए, जबकि सपना ये चाहती थी कि जीजू उसके करीब आ जाए। और वो इसमें कामयाब भी हो जाती अगर सुनीति जीजू को डॉक्टर श्रीनिवास के पास सेकंड ओपिनियन के लिए ले जाने की बात नहीं करती। लेकिन मेरा इन सब बातों से क्या लेना देना? तुम्हारा क्या लेना देना ये मैं तो जान गया हूं, पर ये बात क्या सबके सामने बता दूं? नहीं अभय, वक्त आने पर मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। फिलहाल तुम्हारी सुनीति को बहुत से काम करने हैं। ठीक है सुनीति, जैसे तुम चाहो। वैसे क्या काम करने हैं मेरी सुनीति को? वो काम जो सिर्फ सुनीति कर सकती है। आज ये सब कुछ सिंघानिया खानदान का कारोबार, धन, संपत्ति, घर, सब कुछ सुनीति के नाम है, तुम्हारी सुनीति के नाम। आज तुम्हारी सुनीति ये सब कुछ तुम्हारे नाम करना चाहती है तरुण। मुझे मालूम था तुम ऐसा ही कहोगी। तभी तो मैंने वकील साहब से ट्रांसफर पेपर्स तैयार करवा लिए। सुनीति, बस तुम्हारे साइन करने की देरी है। ये लो। तुम तो इतनी बेचैन हो रही हो शीतल, जैसे सुनीति के साइन करते ही सब कुछ तरुण के नाम नहीं बल्कि
तुम्हारे नाम हो जाएगा। मेरे? घबराओ नहीं शीतल, प्लीज घबराओ नहीं। तुम जहां कहोगी सुनीति साइन कर देगी। लेकिन हाँ, एक बात है सुनीति, जरा सोच समझ के साइन करना। मेरा मतलब है, तुम ये तो जानती हो ना कि साइन करने के बाद तुम्हारी जिंदगी पर क्या नतीजा होगा। हाँ अभय, अच्छी तरह से जानती हूँ। हो सकता है कि मुझे ये घर छोड़ना पड़े, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। ये घर तो मेरा कभी था ही नहीं। सुनीति को परवाह है सिर्फ दर्पण की। दर्पण उसकी चाहत है। इसलिए तरुण, सब कुछ तुम्हारे नाम करने से पहले मेरी एक शर्त है जो तुम्हें माननी होगी। लेकिन सुनीति, सब कुछ तुम्हारे ही नाम है। तरुण प्लीज, पहले मेरी शर्त तो सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो कहना है मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो सिर्फ इतना कहना है। तरुण, पहले सुनीति की शर्त तो सुन लो। शायद इसकी शर्त सुनने के बाद तुम उससे वो ना कहना चाहो जो तुम कहना चाहते हो। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा तरुण, कि मुझे कभी कोई दर्पण से नहीं निकालेगा। दर्पण से तुम्हें निकालने का सवाल ही नहीं उठता है। दर्पण तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। क्या? हाँ सुनीति, तरुण ने ये सब शीतल दी को ये साबित करने के लिए किया कि तुम कभी तरुण को दर्पण से नहीं निकालोगी। देखा शीतल दी, जो अपना सब कुछ मेरे नाम करने को तैयार है, वो अभय से शादी करने के बाद मुझे दर्पण से क्या निकालेगी? तो क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? अभी तो तुमने जाना ही क्या है सुनीति। अच्छा एक काम करो, जरा ये पेपर्स तो पढ़ो जो शीतल ने वकील साहब से बनवाए। अब ये पेपर्स पढ़ने का क्या फायदा जब सुनीति इस पे साइन ही नहीं करने वाली है। तो जरूरत है। अभय, सुनीति, पेपर्स पढ़ लो। इन पेपर्स में ऐसा क्या लिखा है शीतल? मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रही हो? हाँ, क्या हुआ? वकील साहब ने कुछ गलती की क्या? तो क्या हुआ? पेपर्स फाड़ दो सुनीति। वैसे भी अब ये किस काम के है ना, फाड़ दो। तरुण, तुम पेपर फाड़ दो। तरुण, तुम हमेशा शीतल की बात मानते हो, आज भी मान लो, लेकिन उससे पहले जरा मुझे तो पढ़ने दो। लेकिन अभय, तुम ये पेपर्स क्यों पढ़ना चाहते हो? शीतल, यही वकील मेरे लिए भी काम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम। मेरी पत्नी से मुझे तलाक दिला रहे हैं। आखिर मैं भी तो जानूं उनसे कौन सी गलती हो गई है। लेकिन अभय, मैं श्रीमती सुनीति तरुण सिंघानिया कानूनी तौर पे अपनी पूरी दौलत, जिसमें शामिल है सिंघानिया हाउस, श्रीमती रोहिणी सिंघानिया के जेवर, बैंक अकाउंट में पैसे, दर्पण का सारा कारोबार श्रीमती शीतल आहूजा के नाम करती हूं। तो ये है तुम्हारी असलियत? तरुण, मैं नहीं जानती। वकील साहब से कुछ गलती हो गई है। मैं नहीं जानती इस पर मेरा नाम कैसे है। इसीलिए तुम चाहती थी, तुम प्रार्थना करती थी कि सुनीति लौट आए? नहीं तरुण, मैं तो अभय की खुशी के खातिर। खुशी तो तुम्हें सबसे ज्यादा हुई थी सुनीति के लौट आने की। गला फाड़ फाड़ कर कह रही थी कि सुनीति लौट आई है। तुम्ही ने तो साबित किया था ना कि ये सुनीति है। और जब ये साबित हो गया कि ये सुनीति है, तो तुमने ये चाल चली ताकि सुनीति अनजाने में सब कुछ तुम्हारे नाम कर दे, सब कुछ तुम्हारा हो जाए, ये घर, ये दर्पण, सब कुछ। नहीं तरुण, प्लीज ऐसा मत कहो। मुझे ऐसी नफरत की निगाहों से मत देखो, प्लीज प्लीज मेरे भाई। मत कहो मुझे अपना भाई। तरुण प्लीज। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। तरुण, शीतल तुम्हारी बहन है, बड़ी बहन, और तुम अपनी बड़ी बहन पर हाथ उठाने की बात कर रहे हो? बड़ी बहन? इस बड़ी बहन ने तो ऐसा किया है जो एक सौतेली बहन भी ना करे। तरुण, हो सकता है कि
शीतल सच कह रही हो? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आखिर गलती तो सबसे होती है ना। और फिर वकील साहब तो इंसान हैं। ये बात दूसरी है कि इस बार गलती वाकई काफी सीरियस है। अरे हाँ, इसकी एक और वजह भी तो हो सकती है। तुम भी इसकी तरफदारी कर रहे हो? ना 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 तरुण, मैं शीतल की नहीं अपनी वकील की तरफदारी कर रहा हूँ। और आखिर तुम्ही ने तो बताया ना कि शीतल ने खुद वो पेपर्स बनवाए, तो शायद वकील साहब को लगा कि शीतल सब कुछ अपने नाम करवाना चाहती थी। क्यों शीतल? हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। आखिर तुम्हारा रेप्यूटेशन ही ऐसा है ना। जो तुम्हारा नहीं है वही तुम छीनना चाहती हो। तभी तो आज तुम्हें तुम्हारी सुनीति लौटा रही हूं मैं। तभी तो मैं तुम्हारी तरफदारी कर रहा हूँ। जो साबित होना था वो तो हो गया। सुनीति ने वही किया जिसकी हमें उम्मीद थी, और किसी से ना हमें कोई उम्मीद है और ना ही कभी होगी। चलो तरुण, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है। इन दोनों को देखकर तो लगता है इनमें कोई जंग शुरू हो गई। तो क्या ये सारा प्लान शीतल का था? हाँ रवि, शीतल दी सारी जायदाद अपने नाम कराना चाहती है। धोखे से? क्या वो इतना भी नहीं जानती कि सिर्फ अगर सुनीति से वो कह देती तो जिस तरह सुनीति सब कुछ तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार थी, उसी तरह शीतल के नाम पे कर देती? वही तो मैं भी सोच रही हूँ रवि, लेकिन शीतल दी ने ऐसा नहीं किया। हालांकि उन्होंने मेरे सामने कई बार ये दावा किया कि उन्हें सुनीति से कोई खतरा नहीं। इसका मतलब शीतल दी ने सुनीति के आने से पहले ये प्लान सोच रखा था। उन्हें यकीन था कि अगर सुनीति सब कुछ उनके नाम नहीं करेगी तो वो धोखे से जरूर करवा लेंगे। तो क्या सुनीति से शीतल ने कहा था कि वो सब कुछ उसके नाम कर दे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो सुनीति को शक हो जाता, और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा रिस्क लेना अफोर्ड कर सकती है। बल्कि वो तो उल्टा सुनीति से अच्छे बनने का नाटक करती रही। You're right, तरुण। अब मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है। हमें सुनीति से कहना चाहिए कि वो शीतल से दूर रहे। तुम्हारा मतलब है शीतल दी को घर से निकाल दें? दीपक, दीपक। सपना में दीपक नहीं हूं, जतिन हूं। होश में आओ सपना। जतिन? आराम से। तो क्या मैं जिंदा हूं? हाँ जिंदा हो, लेकिन अगर मैं वक्त पे नहीं आता तो शायद क्यों बचाया तुमने मुझे? आई डोंट नो। हाँ लेकिन ये बात भी है कि मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। अगर एक बार मरता हुआ देख लेते तो अब तो रोज ही मेरी मौत हो। ए कम ऑन सपना, डोंट बी स्टूपिड। देखो चुप हो जाओ। ये बताओ तुम कुछ खाओगी? सूप पियोगी? सूप? पता है सपना, मेरी माँ मुझसे हमेशा कहा करती थी कि आत्महत्या की कोशिश करने के बाद अगर कोई बच जाए तो उसे सूप जरूर पीना चाहिए। क्या? हाँ सच में, कसम से। पागल हो तुम जतिन। पागल तो मैं था सपना, लेकिन अब नहीं हूं। तुमने जो अक्ल दे दिया मुझे। मैंने? हाँ, तुम्हारी वजह से तो मुझे पता चला है कि एक तरफा मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत तो मोहब्बत के साथ ही की जाती है। जब सुमन मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती तो मैं कैसे करूं उसके साथ मोहब्बत? अब भाई जबरदस्ती तो किसी से हम नहीं कह सकते कि हमसे प्यार करो। वैसे देखा जाए सपना मित्तल, तो तुम और मैं एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। तुमने दीपक का प्यार खो दिया और मैंने सुमन का प्यार पाने की उम्मीद। तो क्या तुम सुमन को भूल जाओगे? ना ना, नेवर।
अरे भाई, इतनी अच्छी दोस्त को कोई कैसे भुला सकता है? कितना टॉलरेट किया उसने मुझे। और अगर तुम चाहो तो इतनी ही अच्छी दोस्ती तुम्हारे और दीपक के बीच भी हो सकती है। मेरे और दीपक के बीच? हाँ, लेकिन ओनली दोस्तियां। वो तो नफरत करता होगा मुझसे। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। There you go wrong again, मिस सपना मित्तल। भाई, दीपक ये तो समझ गया है कि तुमने जो भी कुछ किया अपने प्यार के हाथों मजबूर होकर किया है। और अगर अब तुम जीना चाहती हो तो सिर्फ उसकी दोस्त बन के। लेकिन नो प्यार, ओनली फ्रेंडशिप। तुम्हें तो तसल्ली देना भी नहीं आता। लेकिन रोते हुए को हंसाना तो आता है ना। पता है मेरी माँ मुझसे क्या कहा करती थी? मेरी माँ कहती थी कि बेटा तू बिल्कुल जोकर है, जोकर। जोकर, जो दूसरों को हंसाता है और खुद रोता है। ये गायत्री तो हद से आगे बढ़ते जा रही है। उसने दोबारा सुनीति को सबके सामने हीरोइन बना दिया। मुझे अपना मकसद पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। ओह गॉड, कुछ करना पड़ेगा वरना बाजी मेरे हाथ से निकल जाएगी। शीतल, क्या सोच रही हो शीतल? तुम्हारे बारे में। अच्छा, मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मेरे बारे में? क्या? जब से मैं तुम्हें मिली हूँ, जब से तुमने मुझे सुनीति बनाया है, मैं यही सोच रही हूँ कि तुमने क्यों एक मरी हुई औरत को दोबारा जिंदा किया। तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि मैं तुमसे तुम्हारा पति छीनूं? तुम सुनीति की बर्बादी क्यों चाहती हो शीतल? और आज मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया है। अच्छा, और वो जवाब क्या है? तुम मेरी दौलत हासिल करना चाहती हो। तुम्हारी दौलत? एक्सक्यूज मी, ये दौलत तुम्हारी कब से हो गई गायत्री? जब से तुमने मुझे सुनीति बनाया तब से। मैंने तुम्हें सुनीति बनाया, मैंने। तभी तुम वही करोगी जो मैं तुमसे करने के लिए कहूंगी। वही तो मैं कर रही हूँ शीतल। तुम्हारे ही कहने पर मुझे अभय से प्यार हो गया है। और देख लेना शीतल, मैं तुम्हारा तलाक अभय से करवा दूंगी। जरा सोचो, अगर मैंने तुम्हारी असलियत अभय को बता दी तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा? रियली? लेकिन शीतल, अभय तो जानता है कि मैं सुनीति नहीं हूँ और मैं गायत्री बनकर ही अभय को तुमसे छीन लूंगी। अच्छा, और अगर मैंने सब कुछ तरुण को बता दिया तो बता दो शीतल, मैं भी तरुण से कह दूंगी कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे नाम करने से इनकार कर दिया। इसीलिए तुम मुझे फिर से बर्बाद करना चाहती हो। मुझे दोबारा लाचार करके इस घर से निकाल देना चाहती हो, बस। और वो तुम्हारी बात मान लेगा? हाँ? तुम्हारी रेपुटेशन क्या है और मेरी रेपुटेशन क्या है, ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? हाँ, ऐसा ही समझो, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम हार जाओगी। शीतल को हारने की आदत नहीं है गायत्री। एक मरी हुई औरत को जिंदा करना, ये तुम्हारी हार नहीं तो और क्या है शीतल? मत भूलो गायत्री, अगर मैं तुम्हें जिंदा कर सकती हूँ तो तुम्हें मार भी सकती हूँ।